आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं विवेक। रांची से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। चर्च कॉम्प्लेक्स के एक दुकान में आग लगी है। आग की ऊंची लपटों से दहशत है और मौके पर अफरा तफरी का माहौल है और काफी व्यस्ततम मार्केट है ये चर्च कॉम्प्लेक्स, जहां पर आग लगी है एक दुकान में। और मौके पर दमकल टीम पहुंची और वहां पर आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये चर्च कॉम्प्लेक्स है जहां पर कई ब्रांड्स की दुकानें हैं और उसमें किसी एक दुकान में आग लगी। हालांकि भीड़ वहां पर मौजूद थी, सभी लोग वीडियोस बना रहे थे और इसी बीच दमकल की गाड़ी को भी वहां पर बुलाना पड़ा और आग की उठती लपटों को शांत करने के लिए दमकल की टीम ने मेहनत की, मशक्कत की और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कावेरी रेस्टोरेंट यहां पर दिखता है, काफी यहां पर भीड़ होती है, गैदरिंग होती है। शाम को बड़ी संख्या में लोग यहां पर एंजॉय करने के लिए मौजूद होते हैं और कह सकते हैं कि ये सेंट्रल हब है रांची का। और ऐसे में यहां पर अफरा तफरी का माहौल, आग की लपटें जहां पर आप देख पा रहे हैं, कावेरी रेस्टोरेंट के ठीक ऊपर आग की लपटें यहां पर दिखाई दे रही हैं और दमकल की गाड़ियों ने आखिरकार इस आग पर काबू पा लिया है। ये तस्वीरें रांची की हैं जहां पर चर्च कॉम्प्लेक्स में एक दुकान में अगलगी की घटना हुई है। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां कंटेनर वाहन में आग लग गई। जीटी रोड पर अफरा तफरी मच गई आग से और कंटेनर वाहन जलकर राख हो गया। दनुआ सियरकोनी घाटी में यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जलते हुए कंटेनर की तस्वीरें, जहां पर पूरी तरह से कंटेनर जलकर राख हो गया। जीटी रोड पर अफरा तफरी मची और दनुआ सियरकोनी घाटी में यह हादसा हुआ। दुमका से अगली खबर, जहां रामगढ़ इलाके में 15 साल की नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। मामला 14 जनवरी का है, जब किशोरी सोहराय पर्व मनाकर लौट रही थी। उसी दौरान दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। किशोरी की हालत नाजुक है। नाबालिग के साथ 4 से 5 लोगों ने गैंगरेप किया है। बेहोशी की हालत में परिजनों ने उसे फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दोनों गांव के ही रहने वाले हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दुमका में नाबालिग किशोरी से गैंगरेप मामले में बाबूलाल ने ट्वीट किया है। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपके राजनीतिक यात्रा में थोड़ा समय शेष हो तो कृपया ध्यान दीजिए। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 14 जनवरी को सोहराय मनाकर लौट रही एक आदिवासी किशोरी के साथ सामूहिक दरिंदगी की खबर आ रही है। लड़की की स्थिति नाजुक है। राज्य में मानो इन दरिंदों के मन में पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया। अभी भी कई आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो पीड़िता के बेहतर इलाज की व्यवस्था कराइए। पहाड़ों का सीना चीरकर शहर बसाने के लिए निर्माण तो किया जाता है, लेकिन ऐसे निर्माण काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं। ऐसे में सैलानियों के लिए पसंदीदा झारखंड की पतरातू घाटी आखिर कितनी सुरक्षित है, ये देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जोशीमठ की घटना के बाद अब दुनिया भर में पहाड़ों पर बने निर्माणों को टटोला जा रहा है और इस बात की पड़ताल की जा रही है कि कहीं पहाड़ों की कठोरता और उनके स्वरूप में बदलाव तो नहीं आ रहा। पतरातू घाटी को भी सुरक्षा की दृष्टि से बचाना अब जरूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी पतरातू घाटी के पहाड़ करोड़ों साल पुराने हैं। अब इसकी चट्टानें धीरे धीरे मिट्टी में तब्दील हो रही है। अगर पतरातू घाटी की अगर हम बात करें तो पतरातू घाटी भी आप देखिए काफी प्राचीन पहाड़ों में से एक है, चट्टानों में से। अब इसका पर्दन हो रहा है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस इसमें हुआ मनुष्यों के द्वारा, तो हो सकता है कि यहाँ भी भूस्खलन और भूधसान की संभावना बिल्कुल हो सकती है। और कुछ इसका एविडेंस नलकारी नदी के किनारे देखने को मिला है कि हाँ, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको फिर से प्रिजर्व करना पड़ेगा। और मतलब हो सकता है कि कोई रेनफॉल के टाइम में और लैंडस्लाइड के टाइम में ये रास्ते में आ सकते हैं और ये टूरिस्ट लोगों के लिए ना बहुत खतरा हो सकते हैं। दरअसल कई पहाड़ों पर बनी पतरातू घाटी का जब निर्माण किया जा रहा था, तब पहाड़ों के अपर्दन की जानकारी को भी ध्यान में रखा गया था और इसी लिहाज से जहां जहां चट्टानें मिट्टी में तब्दील हो रही हैं, उससे सड़क को बचाने के लिए दोनों ओर पत्थरों के बाड़े लगा दिए गए, ताकि बारिश के दिनों में भूस्खलन से सड़कों को बचाया जा सके।
चट्टान जो मिट्टी में तब्दील हो रही है वो डर के नहीं, उसके सेफ्टी के लिए लगाया गया था, जिससे घाटी को सहेज के रखा जा सके। जोशीमठ वाली पुनरावृत्ति से बचाने के लिए कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा हम लोगों को, घाटी को बचाने के लिए। ये हमारा पर्यटक स्थल है झारखंड का। पब्लिक लोग का भी जमावड़ा यहाँ हमेशा लगा रहता है, आना जान लगा रहता है, लेकिन यहाँ जो चट्टाने हैं जो मिट्टी में तब्दील हो रही है, इसके लिए सरकार ने तो किया है कि लगाया गया, लेकिन इसके अगेंस्ट में और भी कुछ अगर सोचा जाए जो ऐसा स्थिति ही नहीं उत्पन्न हो जो वो टूट करके रोड पर तक भी आए या देखे हो। आपको बता दें कि पतरातू घाटी के जो पहाड़ हैं वो पहाड़ आपको ग्रेनाइट चट्टान से बने हैं, और समय के साथ ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं धीरे धीरे मिट्टी में तब्दील हो रहे हैं, यानी धीरे धीरे चट्टानें अपरदित होकर मिट्टी में बदल रही है। इन घाटी के दोनों तरफ पत्थरों को जाली में बांध कर लगाया गया है ताकि रेनफॉल की स्थिति में जब यहाँ पर भूस्खलन भी हो तो चट्टानें गिरकर सड़क की ओर न आए। जो लोग यहाँ सैलानी घूमने के लिए आते हैं सरकार से भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि जोशीमठ के बाद वो जो तस्वीरें आई हैं लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वास्तव में हम जहाँ भी घूमने जा रहे हैं हमारे आसपास जो पहाड़ हैं वो कितने सुरक्षित हैं। लिहाजा पतरातू घाटी के बारे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि पतरातू घाटी को भविष्य में कोई खतरा नहीं है तो आप गलत हैं। पतरातू घाटी को करीब से समझने की जरूरत है, उसे संभालने की जरूरत है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, पतरातू, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कोडरमा जिले से की है। कोडरमा के बाद सीएम हेमंत सोरेन गिरिडीह के लिए रवाना हुए। इस बीच उन्होंने परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कोडरमा में छात्राओं से मुलाकात की, डोमचांच शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गिरिडीह के रास्ते में कई चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। 1932 खतियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। युवक उनके साथ सेल्फी लेते हुए दिखे। जायजा लिया विनाश कुमार ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कर चुके हैं। कोडरमा से गिरिडीह की तरफ ये यात्रा बढ़ रही है और अगर आप देखें अलग अलग चौक चौराहों पर लोगों की भारी भीड़ उनके स्वागत के लिए खड़ी रहती है और मुख्यमंत्री खुद अपने गाड़ी से नीचे उतर के सबका स्वागत, सबका अभिनंदन भी स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप स्कूल की बात करें, जिस तरह से परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कोडरमा में सबसे पहले वो बच्चियों से मिले, उसके बाद शहीद स्मारक के पास गए डोमचांच, वहां उन्होंने नमन किया। उसके बाद अलग अलग अगर हम चौक चौराहों की बात करें तो वहां भी लोगों के साथ वो मिलते रहे, क्योंकि जो भीड़ है इस यात्रा को लेकर जो पहले से जानकारी मिली हुई है उस यात्रा के तहत वो तमाम लोगों से भी मिल रहे हैं। अच्छा, आप हेमंत जी से मिलने आप लोग आए, कितने देर से इंतजार कर रहे थे? लगभग 2-3 घंटे से। क्या हेमंत जी का निर्णय आप लोग को अच्छा लग रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 8 बजे से सुबह से कर रहे हैं। सुबह से। अच्छा, ये यात्रा जो खतियानी जोहार यात्रा कहा जा रहा है, 1 नंबर काम किया हुआ है। क्या जैसे जोहार खतियान जो निकाला हुआ है खतियान जी, सही है जी। क्या चाचा जी ये इस यात्रा में शामिल होने आए या हेमंत जी से मिलने आए? यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया कानून लाया है क्या जैसे 1932 का जो खतियान, 1932 का खतियान, हाँ, वो आपको अच्छा है? अच्छा है। क्या होगा इससे, क्या फायदा होगा? यहाँ का नौजवान लोग को फायदा मिलेगा। स्थानीय नीति हम लोग को मिलेगा। स्थानीय, हाँ, स्थानीय नीति मिलेगा हम लोग को। इससे क्या होगा? रोजगार में उससे हम लोग का रोजगार मिलेगा। जो बाहरी जितना भी आए हैं वो सब आखिर यहाँ से निकलेंगे, और जो मतलब बाहरी जितने भी जो कर रहे हैं उस टाइप से नहीं करेंगे। जो धांधली होता है वो बाहरियों का ज्यादा से ज्यादा रह रहा है। अब खतियान वालों को यहाँ नौकरी मिलेगी 3rd और 4th ग्रेड में। हाँ, जब 1932 लागू होगा तो यही मिलेगा 3 और 4। युवा है, खासकर युवाओं के अंदर सबसे ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है कि यहाँ अपने अपने मोबाइल से फोटो लेने की एक होड़ मची हुई है। एक भी फोटो लिए कि नहीं बाबू? नहीं जी सर लिए। देखिए, अब ये यात्रा आगे बढ़ेगी और हम इसी यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गिरिडीह तक जाएंगे और गिरिडीह तक वो हर तस्वीर जिस तरह से लोगों से वो मिल रहे हैं, रुक रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और लोगों का एक जो रुझान है वो किस तरह से सड़कों पर उन्हें देखने के लिए घंटों लोग खड़े रह रहे हैं, इसकी झलक भी हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18, कोडरमा। झारखंड में शराब से रेवेन्यू का कटोरा भरने का सपना देख रही सरकार अपने लक्ष्य को पाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी है, लेकिन सरकार ने जिस छत्तीसगढ़ की एजेंसी को इसकी चाबी सौंपी है उसके काम करने पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
झारखंड में वित्तीय वर्ष 2022 देश में सरकार ने 2300 करोड़ रेवेन्यू का लक्ष्य शराब से रखा है, लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करना आसान नहीं दिख रहा। दरअसल सरकार ने छत्तीसगढ़ की जिन 4 एजेंसियों को JSVCL के माध्यम से शराब बेचने की जिम्मेदारी दी है, उनके काम करने के तरीके पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इधर झारखंड खुदरा विक्रेता संघ का आरोप है कि छत्तीसगढ़ की एजेंसियों की बैंक गारंटी जब्त हो चुकी है। ऐसे में वो सरकारी नियमों के खिलाफ झारखंड में काम कर रहे हैं। इन चारों एजेंसियों की बैंक गारंटी का क्या हाल है, जरा उसे आप भी करीब से समझिए। प्राइम वन एजेंसी, करीब 14 करोड़ की पूरी बैंक गारंटी जब्त। सुमित फैसिलिटीज एजेंसी, ज्यादातर बैंक गारंटी जब्त। ईगल हंटर एजेंसी, ज्यादातर बैंक गारंटी जब्त। A to Z एजेंसी, ज्यादातर बैंक गारंटी जब्त। देखिए, ये तो अब विभाग की मनमानी है कि अब 48 करोड़ रुपया जो उनका बैंक गारंटी था 12 चौक 48 करके, तो वो तो खत्म हो चुका। खत्म के बाद जो है फिर उसके बाद इनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बावजूद भी अभी तक किसी तरह का उन लोगों ने बैंक गारंटी न जमा किया है और न प्लांटी का नोटिस गया, न वो जमा किया है। तो हम लोग के टाइम में 5% प्रतिदिन प्लांटी लगाया जाता था, इन लोगों को क्यों नहीं 5% प्रतिदिन लगाया जाता है? वहीं विभाग के करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 4 एजेंसियों में एक प्राइम वन की पूरी बैंक गारंटी जब्त हो चुकी है, जबकि बाकी 3 की हालत खस्ताहाल है। उत्पाद विभाग से जब एजेंसियों के परफॉर्मेंस और रेवेन्यू से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो अधिकारी ने बताया कि पिछले साल जनवरी 2022 की तुलना में इस साल 16 जनवरी 2023 में ज्यादा रेवेन्यू मिला है। रेवेन्यू का टारगेट का जहाँ तक सवाल है, मतलब अभी तक का अपडेट ही आपको हम बता देते हैं कि लास्ट ईयर जो जनवरी तक में 1342 करोड़ रुपए आया था स्टेट को, मतलब 21-22 में, और आज का जो डेट है मतलब 16 तारीख तक हम लोग इस साल में 1417 करोड़ रुपए। उत्पाद विभाग से जब भी सवाल रेवेन्यू की रियलिटी को लेकर पूछा जाता है तो विभाग का जवाब पिछले साल की तुलना में इस साल को लेकर अपनी उपलब्धियों के तौर पर बताया जाता है, लेकिन विभाग को यह बताने में कोई गुरेज नहीं कि वास्तव में छत्तीसगढ़ की जो एजेंसी झारखंड में शराब बेचने का काम कर रही है, रेवेन्यू देने का काम कर रही है, वो वास्तव में सही तरीके से अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रही। लिहाजा सरकार को रेवेन्यू के तौर पर उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। पाकुड़ के अमरापाड़ा में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें लिट्टीपाड़ा और महेशपुर विधानसभा को लेकर समीक्षा की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और राजमहल लोकसभा क्षेत्र प्रभारी राव साहेब पाटिल दानवे भी मौजूद थे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को कई सुझाव दिए और बैठक में विधायक अनंत ओझा, लोकसभा और विधानसभा कोर कमेटी के सदस्य, प्रदेश प्रभारी, जिला और प्रखंड पदाधिकारी ने भी भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो सीट अलायंस पार्टी को छोड़ा था, लेकिन वो आज अपने साथ नहीं है, या तो हम नहीं जीत पाए, वो सीट 2024 के चुनाव में हमें जीतना है। इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन के काम में लगाकर संगठन को मजबूत करना है और आने वाले चुनाव में हमें ये सीट जीतना है। धनबाद पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 1 महीने पहले चोरी हुए ट्रक को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से बरामद किया है। इसके बाद गिरोह के 7 सदस्यों को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। ट्रक की चोरी में ड्राइवर की भूमिका थी, उससे भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधियों के पास एक कार भी जब्त की गई। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। घटना में शामिल एक अपराधी अब भी फरार है। ऑनर है वो बोकारो के थे, वो किसी कामवश अपनी गाड़ी को गैरेज में लगा के रखे थे महुदा में, और उसके बाद वो घटनास्थल से चोरी हो गई थी वो गाड़ी। उसके बाद हम लोग छानबीन के दौरान उस केस में बहुत से लोगों का नाम आया गया और गिरफ्तारी की गई इस केस में, और मुख्य रूप से इसमें अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और एक अन्य अभियुक्त भी है जिसकी हम लोग छापामारी कर रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन पर आज एक्सप्रेस कार्गो सर्विस का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत भारतीय रेलवे एवं भारतीय डाक विभाग ने मिलकर ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट
जेपीपी लॉन्च किया है। एक्सप्रेस कार्गो सर्विस के तहत डाक विभाग की ओर से व्यवसायी और आम जनों के घर, दुकान या फिर बताए गए पते से पार्सल एकत्र कर स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद रेलवे अपनी ट्रेनों के माध्यम से इसे गंतव्य स्टेशन या फिर शहरों तक पहुंचाएगा। इससे व्यवसायी और आम जनों को डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा प्राप्त होगी। आज रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस में एक्सप्रेस कार्गो सर्विस के तहत पहला पार्सल पटना के लिए भेजा गया। के लिए प्रयास है और मंत्रालय से गाइडलाइन भी आई हुई है इसके लिए कि अभी पब्लिक को यहाँ स्टेशन में आके अपना सामान बुक कराने का जरूरत नहीं है। पोस्टल डिपार्टमेंट आपके प्रीमाइसिस से, घर से, दुकान से, गोदाम से सामान उठाएगा और उसकी बुकिंग की जिम्मेदारी उसकी रहेगी और वापस में जहाँ भी कंसाइनमेंट जाएगा उस जगह का डेस्टिनेशन में भी रेलवे स्टेशन से लेके और कंसाइनी का डेस्टिनेशन तक ले जाने की जिम्मेदारी पोस्टल डिपार्टमेंट की रहेगी। रामगढ़ में बर्फीली हवाओं से पारा गिर गया। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ठंड की वजह से जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शाम ढलते ही बाजारों में सन्नाटा पसर जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 से 6 दिनों तक पारा इसी तरह से नीचे गिरता रहेगा। चौक चौराहों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। रामगढ़ के मांडू से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं मांडू में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पारा लुढ़क कर 8 डिग्री सेल्सियस चला गया, यानी कि न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में देख सकते हैं मांडू के लोगों को अलाव जला करके ठंड को भगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अभी हम कुछ लोगों से बात कराएंगे। यहाँ पर बताया कि मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले आने वाले 5 से 6 दिनों में पारा और भी नीचे जा सकता है। बताया कि पश्चिम और उत्तर दिशा से आ रही ठंडी हवाओं के कारण रामगढ़ जिले में कनकनी बढ़ गई है, ठंड बढ़ गया है। इसका सीधा असर आप देख सकते हैं यहाँ जनजीवन पर पड़ा है। शाम होते ही सन्नाटा पसर जा रहा है। ऐसे में कुछ लोगों से हम बात कराते हैं। बताइए, ठंड बढ़ गया है? हाँ, ठंड तो बढ़ गया है। ठंड को देखते हुए हम लोग और लकड़ी की व्यवस्था करके जला करके ठंड भगाने का आनंद, हाँ, प्रयास कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ठंड तो इतना बढ़ गया है कि पिछले दिनों से तो लग रहा था कि गर्मी का मौसम आ गया, लेकिन अचानक ये आज 17 जनवरी से हम रात में भी न्यूज में भी देख रहे थे, अगले 21 तारीख तक के इससे भी और नीचे ठंड जाने वाली है। और इससे हमको लगता है कि हम लोगों ने इस तरह का व्यवस्था करके और अपने ठंड को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ठंड बहुत बढ़ गया है। ठंड को देखते हुए हमारे मांडू चट्टी के मुखिया श्री अनीता देवी द्वारा ये अलाव का व्यवस्था किया गया है। हम लोग आनंद ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बॉबी कुमार नाम है। ठंड काफी बढ़ गया। ठंड काफी बढ़ चुका है। अलाव ही सहारा है। हाँ, तो आपने सुना, अभी आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पर मांडू के लोगों को कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग अलाव जलाकर ठंड को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज का न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम पारा 24 डिग्री सेल्सियस है। और मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जाहिर की कि अगले 5 से 6 दिनों तक इसी तरह से पारा जो है लुढ़कता रहेगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं रामगढ़ जिले में आ रही हैं। उसके कारण ही यहाँ पर ठंड बढ़ा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़।